हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थी। जैसा कि अपन बात करेंगे आज एनिमल डिजीज़ में। एनिमल डिजीज़ में अपन कह सकते हैं जैसा कि पशु रोग में अपना टॉपिक चल रहा है ना। मैंने इसको कल की क्लास में भी क्लास ली थी, मैंने उसमें भी करवाया था। जो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण है मैं इसमें एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तो चलो मैं वर्गीकरण की बात करूँ देखो, सबसे पहले होता है जीवाणु जनित रोग। क्या होता है? जीवाणु जनित रोग। दूसरा होता है अपने पास विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग। तीसरा होता है अपने पास मेटाबॉलिक रोग। चौथा होता है अपने पास प्रोटोजोआ जनित रोग। और अपने पास होता है एक बाह्य परजीवी। और अपने पास लास्ट होता है अंतःपरजीवी रोग। ये अपने पास है पशु रोग का क्लासिफिकेशन। देखो, एक तो होता है विषाणु जनित, जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है, मेटाबॉलिक है, प्रोटोजोआ जनित है, बाह्य परजीवी और अंतःपरजीवी रोग है। चलो, इन रोगों को मैं ऐसे याद कराने वाला हूँ कि आप कभी भूलोगे नहीं दो बार। अभी देखो, बहुत सारे रोग हैं, याद होते नहीं है, दिमाग से निकल जाते हैं, कभी कभी हमारे पास से भी निकल जाते हैं ना। तो देखो, मैं जीवाणु जनित की अगर मैं ट्रिक देखूं तो देखो, अब हिम्मत बहुत है। अब क्या है? हिम्मत बहुत है। किसी चीज़ से लड़ने के लिए क्या चाहिए अपन को? हिम्मत चाहिए। अगर अपन को किसी से सामना करना है तो उसको के लिए क्या चाहिए? हिम्मत रखनी पड़ती है ना। अब हिम्मत बहुत है। अब हिम्मत बहुत है। अगर मैं विषाणु जनित की अगर हम बात करूं तो विषाणु जनित की ट्रिक होते हैं अपने पास क्या? रफ पेपर में वायरस। रफ पेपर में वायरस। रफ पेपर में वायरस। रफ पेपर में वायरस। ठीक। मेटाबॉलिक की अगर हम बात करें तो मेटाबॉलिक की एक ट्रिक होती है। देखो, मेटाबॉलिक ट्रिक ये है अपने पास, किसी से अगर मान लो काम करवाना हो, बेटे से काम करवाना हो, तो ऐसा काम करने वाला तो है नहीं, तो क्या करता है? मम्मी पापा काका सब मीठे बोलते हैं उसे, तो मीठे बोल के उसको क्या है, उससे काम करवा लेता है। तो देखो, मम्मी पापा काका सब मीठे बोलते हैं। मम्मी पापा सब क्या बोलते हैं बेटा? मीठे बोलते हैं। ठीक है, ये इसकी ट्रिक हो गई। इसमें जो मैं ट्रिक लिख रहा हूँ उसमें सभी में रोग छिपे हुए हैं। ठीक है, तो देखो, प्रोटोजोआ की अगर हम बात करें तो देखो, इसकी क्या है? ए बी सी डी लास्ट में टनाटन। ए बी सी डी लास्ट में टनाटन, या अपन में भी कह सकते हैं एना बॉडी कैन डांस लास्ट में टनाटन, है ना। अपन इससे जो भी कह सकते हैं एना बॉडी कैन डांस लास्ट में टनाटन, है ना। देखो, बाह्य परजीवी है। देखो, बाह्य परजीवी रोग जो है, बाह्य परजीवी रोग का क्या होती है, इसकी ट्रिक क्या होती है कि देखो, कोई आदमी थाईलैंड जाता है। कहाँ जाता है? थाईलैंड।
थाईलैंड में फैला नीला बुखार सरसर। देखो जो बाह्य परजीवी जो रोग है तो उसकी क्या ट्रिक है, अपने पास कोई आदमी थाईलैंड जाता है तो उसको क्या है वहाँ नीला बुखार हो जाता है, तो क्या है वहाँ क्या होता है नीला बुखार हो जाता है, उसका सरसर फैलता है। तो क्या है थाईलैंड में फैला नीला बुखार सरसर, है ना। तो देखो एक होता है अपने पास अंतःपरजीवी। अंतःपरजीवी रोग क्या होता है, अंतःपरजीवी होता है कि पेश ऐसा सिमटा होगा जो लीवर स्ट्रॉन्ग है टीना, है ना। तो अगर मैं इन ट्रिकों की बात करूं तो इन ट्रिकों से मैं पूरे रोग को लिखने वाला हूं अब। तो देखो मैं इनको मिटा रहा हूं, चलो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है। तो देखो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। तो देखो अब हिम्मत क्या है, बहुत है। जीवाणु जनित रोग क्या है, अब हिम्मत बहुत है। वायरस जनित रोग है जो विषाणु के द्वारा होता है। तो देखो अब उसमें क्या है, अब रफ पेपर में वायरस, रफ पेपर में क्या है वायरस। अगर हम बात करें मेटाबॉलिक तो क्या है, घर वाले काम करवाने लिए क्या है, सारे परिवार वाले क्या है मीठे बोलते। तो क्या है मम्मी पापा काका सब मीठे बोलते। प्रोटोजोआ जनित रोग की अगर हम बात करें तो प्रोटोजोआ जनित रोग है तो अपन कह सकते हैं एनीबॉडी कैन डांस लास्ट में टनाटन, है ना। अगर हम बात करें बाह्य परजीवी तो क्या है थाईलैंड में कोई घूमने जाता है वहाँ नीला बुखार हो जाता है तो क्या है सरसर फैलता है ना। अगर हम बात करें जैसे कि अंतःपरजीवी रोग, अंतःपरजीवी रोग में क्या होता है, इसकी एक ट्रिक है अपने पास, पेश ऐसा फैला होगा जो क्या है लीवर स्ट्रॉन्ग होता है ना। चलो आगे की ओर देखो। अब देखो अब हिम्मत बहुत है, जीवाणु जनित रोग। इसकी क्या ट्रिक थी, अब हिम्मत बहुत है, अब हिम्मत क्या है बहुत है। देखो ऐसा हो जाएगा एंथ्रेक्स, ऐसे जगह हो जाएगा एंथ्रेक्स। बस है ब्लैक क्वार्टर, ब्लैक क्वार्टर। ऐसे हेमोरोजिक सेप्टोसेमिया, हेमोरोजिक सेप्टिसेमिया, हेमोरोजिक सेप्टिसेमिया। जिसको अपन कह सकते हैं गलघोटू रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, गलघोटू। इसको सामान्य भाषा में क्या करते हैं, हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया को गलघोटू रोग भी बोलते हैं, ठीक है। इस जगह एंट्रोटॉक्सिमिया, टॉक्सिमिया, एंटेरोटॉक्सिमिया, इसको अपन कह सकते हैं, जिसको फड़किया रोग भी बोलते हैं। सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं इसको, फड़किया रोग भी बोलते हैं। मास हो जाएगा मेस्टाइटिस, जिसको अपन थनेला रोग भी बोलते हैं, ठीक। टी से हो जाएगा टीबी, टीबी से हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस। जो टीबी रोग होता है वो ट्यूबरकुलोसिस रोग है ना। एक होता है अपने पास ब्रुसोलोसिस,
ब्रुसोलोसिस, एक टी से होता है टीटेनी, देखो मैंने जो 6-7 रोग बताए हैं वो है अपने पास ट्रिक से। देखो ट्रिक से एक बार में ऐसे याद होने वाले। अब क्या है, अब हिम्मत बहुत है, ऐसे एंथ्रेक्स, वैसे ब्लैक क्वार्टर, अब ऐसे हो जाएगा हेमोरेजिक सेप्टोसेमिया, एंट्रोटॉक्समिया जिसको अपन फड़किया रोग भी बोलते हैं, ठीक है, कह सकते हैं, जैसा कि मौसम मेस्टाइटिस जिसको अपन थनैला रोग भी कहते हैं, टी से टीबी ट्यूबरक्लोसिस रोग भी बोलते हैं इसको अपन कह सकते हैं। एक बी से ब्रुसोलोसिस रोग बोलते हैं, और एक होता है टिटेनी रोग। यह है अपने क्या है, ये एक जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। चलो आगे की ओर देखो, वायरस जनित रोग। देखो वायरस जनित रोग, इसकी एक ट्रिक है अपने पास, क्या, रफ पेपर में वायरस, रफ पेपर में वायरस। देखो देखो वायरस जनित रोग से 4 रोग होते हैं, वो कौन कौन से, देखो रिसे, रेबीज, रिसे रेंडरपेस्ट, इसे एप्स हो जाएगा FMD, फूड माउथ डिजीज जिससे अपन कह सकते हैं खुर पक्का मुंह पक्का रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, खुर पक्का मुंह पक्का रोग। ठीक, PPR की फुल फॉर्म होती है वो क्या है, देखो पेस्टे डाई पेस्टिज रूमिनेंट्स। ठीक, पेस्टे डे रूमिनेंट्स। देखो इसको याद करने की अपने पास एक लिंक है। देखो कैसे, किसी अपन बेकरी में जाते हैं, किसी 2 मित्र हैं, तो अपन बेकरी में कुछ पैटिस वगैरह कुछ खाने जाते हैं, तो जो मेरा मित्र है वो जाके बोलता है बेकरी में कि मुझे पेस्ट्री खानी। पेस्ट्री होती है केक की तरह, एक होती है छोटी वाली, है ना। तो मैंने उसे ऑर्डर कर दिया कि इसको पेस्ट्री दे दे, और वो बोलता है कि मैं पेस्ट्री के साथ में क्या खाऊंगा, पेटिस भी खाऊंगा। तो मैंने कर दिया उसको पेटिस भी दे दो, किसको, रूमिनेंट्स को। उसका नाम क्या था, रूमिनेंट्स। तो पेस्ट्री डे और पेटिस भी दे दे और रूमिनेंट्स, ठीक है। तो हो जाएगा पेस्ट्री डाई पेस्ट्री रूमिनेंट्स, ठीक है। रसे रेबीज, रेसे रेंडरपेस्ट, FMD, है ना, और पेस्ट्री डे पेटिस रूमिनेंट्स। ये होता है अपने पास वायरस जनित रोग होता है। जो वायरस जनित रोग जो है कह सकते हैं एक विषाणु के द्वारा होता है ना। चलो अगला आता है अपने पास मेटाबॉलिक उपापचय जनित रोग। इसके एक ट्रिक है अपने पास, मम्मी पापा काका सब मीठे बोलते हैं। मम्मी पापा क्या बोलते हैं बेटा, मम्मी पापा सब मीठे बोलते हैं, मम्मी पापा काका सब मीठे बोलते हैं, है ना। तो देखो
मम्मी, पापा और काका। देखो पापा से हो जाएगा PPH। मिल्क फीवर, मिल्क फीवर को अपन दुग्ध जोर भी बोलते हैं ना, दुग्ध जोर। PPH की फुल फॉर्म क्या होती है वो देखो, पोस्ट पास्टुरेंस हीमोग्लोबिनेरिया, हीमोग्लोबिनूरिया। देखो पोस्ट का मतलब होता है बाद में, पास्टुरेंस को मतलब होता है प्रसव, हीमोग्लोबिनेरिया का मतलब होता है रक्त, नूरिया का मतलब होता है मूत्र। तो क्या है कि प्रसव के बाद में जो किसी भी पशु के, मादा जो पशु होते हैं उनके प्रसव होने के बाद, ब्याहने के बाद अगर मूत्र में से रक्त आ रहा है तो उसमें कौन सा रोग हो जाता है बेटा, तो याद रखना है PPH रोग हो जाता है। कैसे हो जाता है, कीटोसिस, कीटोसिस रोग होता है ना। देखो ये अपने पास क्या कितने रोग है, 3 रोग है। उपापचय जनित जो रोग होते हैं, उपापचय जनित रोग होता है, उपापचय जनित मतलब मेटाबॉलिक जनित रोग होता है, उसमें होता है मिल्क फीवर, दुग्ध जोर रोग होता है ना। और अपन कह सकते हैं पोस्ट पास्टुरेंस हीमोग्लोबिनेरिया जो रोग है वो क्या होता है, बाद में प्रसव के बाद रक्त में मूत्र में से रक्त आने लगता है। कीटोसिस एक बीमारी होती है ना। चलो आगे की ओर देखो, अब बचता है अपने पास प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जनित रोग है, उसके अपने पास क्या है, देखो ट्रिक है ABCD, लास्ट में टनाटन, टनाटन। या ऐसा, इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, एनाबॉडी, कैन डांस, लास्ट में टनाटन, टनाटन, है ना। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखो इस वर्डों में अपने रोग छिपा हुआ है, वो कैसा, देखो A, B, C और D। A से एनाप्लाज्मा, ब से भविष्य रोग, सी से कोक्सीडाइसिस, उसको होता है डिसेंट्री। जिसको अपन पेचिस भी बोलते हैं, पेचिस। और लास्ट हो जाएगा लिस्मानिया। क्या हो जाएगा, लिस्मानिया। अपने पास क्या था, लास्ट, देखो लस हो जाएगा लिस्मानिया, अस हो जाएगा सॉरी सस हो जाएगा सर्रा,
टी से हो जाएगा थाइलेरिया। देखो अपने पास प्रोटोजोआ जनित रोग जो है अपन कह सकते हैं, अपने पास एक ट्रिक है ABCD लास्ट में टनाटन। ए से हो जाएगा एनाप्लाज्मा, बी से हो जाएगा क्या एनाप्लाज्मा, और बी से हो जाएगा क्या अपने पास बवेशिया, सी से हो जाएगा कोक्सोडायोसिस होता है, और डी से हो जाएगा डिस्केंट्री पेचिस होता है, और ल से लिस्मानिया, और अपन कह सकते हैं स से सर्रा हो जाएगा, टी से हो जाएगा थाइलेरिया, है ना। ये अपने पास जो भी अपने पास 15, 20 या 17 जो भी रोग हैं वो अपने वर्गीकरण के अनुसार हमने बांट लिया, ठीक है। देखो अब हमारे पास दो और बचते, बाह्य परजीवी, अंत परजीवी। मैं इधर लिख देता हूँ बाह्य परजीवी, और इधर लिख देता हूँ अंत परजीवी। ये बाह्य परजीवी और अंत परजीवी, है ना। देखो एक मिनट, तो जो बाह्य परजीवी है, बाह्य परजीवी की क्या ट्रिक होती है अपने पास, एक क्या थी, देखो उस ट्रिक को याद करो, जो मैंने अभी ट्रिक लिखा है वो याद करो बाह्य परजीवी की। वो ट्रिक थी अपने पास, थाईलैंड में गया था घूमने, वहाँ क्या फैला था, नीला बुखार सरसर फैला था। तो देखो नीला बुखार सरसर, थाईलैंड में फैला नीला बुखार सरसर। इसके अपने पास एक ट्रिक थी, वो क्या थी, पेस ऐसा सिमटा, पेस ऐसा सिमटा होगा लीवर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, पेस ऐसा सिमटा होगा जो लीवर स्ट्रॉन्ग। देखो तो हो जाएगा थाइलेरिया, फेलस हो जाएगा फाइलेरिया, और नीलास हो जाएगा नीला जीवा। और सर्रा से सर्रा, ठीक है, थाइलेरिया, फाइलेरिया, नीला जुआ, और अब हम कह सकते हैं सर्रा और बुखार हो जाएगा भविष्या। भविष्यम, ये अपने 5 रोग हैं, थाइलेरिया, फाइलेरिया, नीला जुआ, सर्रा और भविष्य। थ से थाइलेरिया, प से फिर फाइलेरिया, नीला से नीला जीवा, ब से भविष्य और सर्रा से सर्रा, है ना। चलो अब इसके आता है अपने पास, देखो अंतः परजीवी जो रोग होते हैं उसके क्या है अपने पास ट्रिक क्या है, पेस ऐसा सिमटा होगा जो लीवर होगा स्ट्रॉन्ग, है ना। तो देखो पेस हो जाएगा पेशियोलोसिस, पेशियोलोसिस, और एस से हो जाएगा एशियो, एशियो क्या हो जाएगा बेटा, तो याद रखना एस्केरियोसिस, एस्केरियोसिस। देखो एस से क्या हो जाएगा एस्केरियोसिस, सिम्टास हो जाएगा, देखो सिम्टास हो जाएगा सिस्टोसोमियासिस, सिस्टोसोमियोसिस हो जाएगा, और लीवर से हो जाएगा लीवर फ्लू, लीवर फ्लू,
और स्ट्रोंग हो जाएगा स्ट्रोंगलेसिस, स्ट्रोंगलोसिस। देखो अंतःपरजीवी ऐसे पेस ऐसा सिमटा, ये पेस जो होता है पेस ऐसा सिमटा जो लीवर क्या है, पेट का जो लीवर क्या है स्ट्रोंग है ना। तो देखो पेशियोलोसिस, एस्क्यूरोसिस, सिस्टोसोमियोसिस, लीवर फ्लोक और स्ट्रोंगलोसिस, ये अपने पास क्लासिफिकेशन जो वर्गीकरण था पशु रोग वो अपने बांट लिया किस हिसाब से होता है कि देखो अंतःपरजीवी कौन से, बाह्य परजीवी कौन से हैं, विषाणु जनित रोग कौन सा है, प्रोटोजोआ कौन सा है, मेटाबॉलिक कौन सा है ना, जीवाणु जनित रोग। अब देखो मैं अवधि और समय के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर भी वर्गीकरण बता देता हूँ। देखो चलो देखो अवधि के आधार पर अगर हम बात करें, अवधि के आधार पर अवधि के आधार पर वर्गीकरण, इसकी भी एक छोटी सी ट्रिक है, उसको याद रखना। देखो अवधि समय के आधार पर वर्गीकरण कि उसके लक्षण कितने समय तक रहते हैं, वो कैसे अचानक आ जाता है ना, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखो एक ट्रिक याद रखने, अपन को 4 वर्ड याद रखने, 4 वर्ड में अपना पास पूरे याद हो जाएंगे। देखो पास में चाहिए, पास में चाहिए, क्या है इसकी ट्रिक, क्या है अपने पास में चाहिए, पास में चाहिए, ये ट्रिक है। देखो मैं नाम लिख रहा हूँ, इंग्लिश में लिखूँगा फिर हिंदी में बताऊँगा, ठीक है। बस हो जाएगा पैराक्वाट, पैराक्यूट, एक्यूट, सबक्यूट और कॉर्निक, ठीक। देखो पैराक्यूट है, एक्यूट है, सबक्यूट है और कॉर्निक है। इसको हिंदी में देखो, हिंदी में देखना, इसको होता है अति उग्र, या उग्र रोग, इसको बोलते हैं उप उग्र, और इसको बोलते हैं चिरकालीन रोग। ये हिंदी वर्ड ऐसे इतने भयंकर हैं तो याद होते नहीं है, ये तो याद और हो जाते हैं लेकिन ये याद होते नहीं। देखो पास में चाहिए, पास में चाहिए मतलब पैराक्वाट, एक्यूट, सबक्यूट और कॉर्निक। कॉर्निक को बोलते हैं चिरकालीन, सबक्यूट को बोलते हैं उप उग्र रोग, और एक्यूट को बोलते हैं उग्र रोग, और इसको बोलते हैं पैराक्यूट को अति उग्र रोग, ठीक है। देखो ये जो पैराक्यूट जो रोग होता है ये क्या अचानक वो आता है ना, क्या आता है बेटा, अचानक। अचानक मतलब 1 से 2 दिन, 1 से 2 दिन में आ जाता है, आता है अचानक से आता है और अचानक से चल जाता है। जैसे कौन सा, एंथ्रेक्स रोग, कौन सा होता है, एंथ्रेक्स रोग। ये एंथ्रेक्स इतनी भयंकर बीमारी है, जोनोटिक बीमारी होती है। जोनोटिक जो इसमें क्या होता है, जो प्राकृतिक छिद्र होते हैं उसमें क्या आता है बेटा, खून आने लग जाता है ना। दूसरा होता है अपने पास क्या है, तो देखो ये थोड़े समय के लिए होता है, क्या है, ये थोड़े समय के लिए होता है, थोड़े समय के लिए मतलब अपन कह सकते हैं 3 से 14 या 15 दिन, 15 दिन कर लो आप, तो 3 से 15 दिन के लिए, 3 से 15 दिन के लिए होता है ना। अब इसमें कौन कौन से रोग होते हैं वो देखो, एक तो BQ ब्लैक क्वार्टर, एक होता है HS हेमोरेजिक सेप्टोसेमिया। तो BQ HS दोनों बाई क्या है, दोनों बाई आते हैं ना। तो याद रख लेना है, एक्यूट में उग्र रोग जो हैं वो थोड़े समय के लिए 3 से 15 दिन में आते हैं और ये रोग
चला जाता है। फिर ब्लैक क्वार्टर है और हेमोरेजिक सेप्टिसिम है। ब्लैक क्वार्टर को अपन किस नाम से जानते हो, जहरबाद के नाम से भी जानते हैं इस रोग को ना। हेमोरेजिक सेप्टिसिम में जो फड़किया रोग होता है ना, फड़किया क्या, गलगोटू रोग, गलगोटू रोग है ना, क्योंकि इंट्रोटॉक्सिमा को बोलते हैं फड़किया रोग तो है ना। चलो इसकी बात करें अपन सब क्यूट की, तो ये क्या होता है, ये 15 से 30 दिन के लिए होता है। ये 15 से 30 दिन के लिए होता है। इनमें कौन कौन से रोग होते हैं, क्योंकि इसमें वायरस जनित रोग होते हैं। तो वायरस जनित रोग कौन कौन सा, तो याद रखना, रफ पेपर में वायरस था ना अपने पास जो ट्रिक थी, तो देखो एक तो जाएगा FMD, एक्थनेला, ये दोनों ऐसे रोग हैं जो 15 से 30 दिन तक आते हैं, है ना। ये सब क्यूट उग्र रोग होते हैं, है ना। लास्ट बनता है अपने पास कॉर्निक चिरकालीन रोग जो होता है, उसमें कौन कौन से आते हैं, देखो एक तो टीबी आती है अपने पास, एक जोन्स रोग होता है, टीबी और जोन्स रोग। तो देखो कॉर्निक जो है चिरकालीन रोग उन कौन सा होता है, टीबी जिसको बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस रोग होता है ना, और एक जोन्स रोग। ये होते हैं अपने पास समय के अवधि के आधार पर वर्गीकरण। देखो समय के आधार पर वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो एक ट्रिक होती है अपने पास, वो क्या है, देखो पास में छः पैराक्वाट होता है, पैराक्यूट होता है, एक्यूट होता है और सब क्यूट होता है और एक कॉर्निक होता है। इसकी अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में देखो पैराक्यूट को होता है अति उग्र, एक्यूट को होता है उग्र रोग, और अपन कह सकते हैं सब क्यूट जो होता है, सब क्यूट का मतलब होता है क्या होता है, उप उग्र, और जो है अपन कह सकते हैं जैसा कि कॉर्निक चिरकालीन रोग जो होता है। देखो कौन कौन सा होता है, देखो अचानक से आता है 1 से 2 दिन में, कौन सा, तो याद रखना पैराक्वाट में 1 से 3 दिन में आता है, उसको बोलते हैं अपन एंथ्रेक्स रोग, जो अचानक से आ जाता है ना। दूसरी बात होता है अपने पास एक्यूट में उग्र रोग जो होता है, BQ और HS दोनों भाई साथ में आते हैं, है ना। अपन कह सकते हैं जैसे सब क्यूट में ये 15 से 30 दिन के अंदर में होता है, जिसके अपन कह सकते हैं MFD थनेला रोग होता है, ये वायरस जनित रोग है। कॉर्निक चिरकालीन रोग हैं जो अपन कह सकते हैं जैसा कि जोन्स रोग और टीबी रोग होते हैं। चलो एक आता है अपने पास एरिया, क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर देखो उस पर भी अपने पास 4 वर्ड याद रखना है। क्या रखना है, उसकी ट्रिक है अपने पास सीप। देखो सीप को याद रखो, जिसमें अपने पास चारों जो इस क्षेत्र के आधार पर जो रोग है उसका जो वर्गीकरण है याद होने वाला है। देखो शेष हो जाएगा स्पोरेडिक, स्पोरेडिक होता है, एक होता है एंडेमिक होता है, एपिडेमिक होता है और पेंडेमिक होता है ना। देखो एंडेमिक, एपिडेमिक, एक होता है पेंडेमिक। ठीक है, स्पोरेडिक, पेनेडेमिक और एपिडेमिक और पेंडेमिक। देखो स्पोरेडिक जो होता है वो केवल सीमित क्षेत्र के लिए होता है। सीमित क्षेत्र मतलब जैसे गांव है, एक पशु में होता है, केवल एक पशु में होता है ना। देखो ये क्या होता है, ये केवल एक पशु
सीमित होता है, ये केवल एक पशु तक सीमित होता है, जैसे कि अपन कह सकते हैं पागलपन, रेबीज बीमारी भी एक से दूसरे में फैलते नहीं है, एक से दूसरे रोग पशु में फैलते नहीं है। जैसे कान का दर्द है, पेट दर्द है ना, ये रोग हैं जो अपने स्पोरेडिक के अंतर्गत आते हैं, है ना। इंडेमिक जो होते हैं अपन कह सकते हैं तहसील या जिला स्तर पर होता है ना, एक जिला या तहसील, जिला व तहसील तक सीमित रहता है। तो देखो इसमें कौन कौन से आते हैं, अपन कह सकते हैं ये केवल मध्यम श्रेणी के, है ना। देखो BQHS और अपन कह सकते हैं जैसा कि ET इंट्रोटॉक्सिमिया, है ना। तो ये क्या है, एंडेमिक जो है अपन कह सकते हैं जिला या तहसील के स्तर पर होता है, और एपिडेमिक जो होता है वो होता है बेटा, तो देखो वो होता है अपने पास जैसा कि अपन कह सकते हैं राज्य स्तर पर, राज्य स्तर, स्टेट लेवल पर होते हैं। देखो इसमें कौन कौन से रोग होते हैं वो याद रखना अपने पास। एक तो एपीएमडी होता है, और एक पशु माता रोग होता है ना। एपीएमडी और पशु माता रोग होता है। पेनाडेमिक की अगर हम बात करें तो अपन कह सकते हैं ये वर्ल्ड में, पूरे विश्व में फैल जाते हैं ना, पूरे वर्ल्ड में या नेशनल पर, ना पूरे विश्व में फैलने वाली, तो पूरे विश्व में फैलने वाली बीमारी कौन कौन से होते हैं वो देखो। कोरोना मनुष्य में हुआ था, एक क्या बोलते हैं LSD लंपिंग स्किन डिजीज रोग हुआ था गायों में, है ना। तो पशुओं में एक बीमारी आई थी, वह लंपिंग और स्किन डिजीज जो बीमारी थी वो भी क्या है, सब में फैल गई थी। एक होती बर्ड फ्लू बीमारी भी क्या है बेटा, सब में फैली हुई थी। तो देखो अपन को क्या याद रखना है, सिप तो स्पोरेडिक, केवल एक पशु तक सीमित रहेगा, है ना। ये पागलपन केवल ये कान का दर्द, पेट दर्द केवल एक पशु में सीमित रहता है, ये एक पशु से दूसरे पशु में फैलता नहीं है, ठीक है। एंडेमिक जिला स्तर या तहसील स्तर पर होता है। ये BQ ब्लैक क्वार्टर हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया है, इंट्रोटॉक्सिमिया है, ये बीमारी जो है कह सकते हैं अपने जिला स्तर पर होती है। एपिडेमिक की अगर हम बात करें राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल की होती है, जो FFD जो वायरस की होता है, क्योंकि एक बार वायरस फैलने के बाद भी वो नियंत्रण, उसका उपचार बहुत कठिन से हो पाता है ना, पशु माता रोग है। और ये जो है पेंडेमिक जो है अपन कह सकते पूरे विदेश में नेशनल पूरे विश्व में फैल जाता है, जैसे कोरोना है, कोरोना भी बहुत कंट्रोल बड़ी मुश्किल से हुआ है ना। एक बर्ड फ्लू वगैरह जो बीमारी है ये अपने पास मैंने क्या बताया आपको, जो क्लासिफिकेशन था एक तो किसके आधार पर था, एक तो मैंने क्लासिफिकेशन बताया आपको किस किस के द्वारा होता है, विषाणु है, एक जीवाणु है, प्रोटोजोआ, ये बता दिया। एक मैंने बताया आपको पास क्षेत्र के आधार पर और समय के अवधि के आधार पर वर्गीकरण बताया। चलो अब मैं आपको जो जीवाणु जनित रोग हैं जितने भी मैंने बताए एक एक को ऐसा पढ़ाने वाला हूँ कि दोबारा बोलोगे नहीं, और वो भी सटीक, ठीक है। चलो सबसे पहले बीमारी आती है अपने पास एंथ्रेक्स। कौन सी आती है बेटा, एंथ्रेक्स। कौन सी आती है बेटा, एंथ्रेक्स। देखो एंथ्रेक्स को याद करने से पहले थोड़ी स्टोरी याद रखना आप, ठीक है। एंथ्रेक्स जो बीमारी है तो एंथ्रेक्स से याद रखो अंतरिक्ष। तो इसकी मैं अन्य नाम की बात करूँगा सबसे पहले। क्या नाम का, अन्य नाम का। इसके अन्य नाम क्या क्या है एंथ्रेक्स। देखो
एंथ्रेक्स के अन्य नाम जो है, जैसे एंथ्रेक्स मैंने याद रखा, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में जाते हैं तो अंतरिक्ष में क्या वहाँ बल्ब है, लाइट है, ट्यूब लाइट लगी हुई है क्या? नहीं, तो वहाँ क्या जाएगा, जाते तिल जलाएगा। तो क्या है इसका अन्य नाम से क्या हो जाएगा, एक तो इसे तिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, इसने क्या करा, जहर पी लिया। क्या इसने जहर पिया? तो एक देखो एक तो होता है जहर बात और एक होता है जहर बुखार। तो एंथ्रेक्स एक होता है ब्लैक क्वार्टर, बी बाद में आता है, ए पहले आता है। दोनों में है जहर बाद ही, दोनों में जहर कॉमन है, लेकिन बाद में बी बाद में आता है और बुखार पहले आता है ना। तो ये किसका हो जाएगा, एंथ्रेक्स का। तो क्या हो जाएगा, जहर बुखार। इसे जहर बुखार के नाम से भी जाना जाता है ना। और इसे वुल शॉर्टर डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। वुल शॉर्टर डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, तिल्ली के बुखार के नाम से भी जाना जाता है ना। और अपन कह सकते हैं जैसा कि, और अपने इसके अगर अन्य नाम की और बात करें तो इसने अगर जहर पिया है तो क्या है, जहर पीने के बाद क्या है, उसको बुखार आ गया, बुखार आने के बाद जहर के बाद उसने क्या करा, उल्टी कर दी। उल्टी को अपन किस नाम से जानेंगे, गिल्टी। तो इसे गिल्टी रोग के नाम से भी जाना जाता है ना। तो इसके नए नाम क्या हो गए, एक तो इसने क्या जलाए, वहाँ जाके तिल्ली जलाए, जहर पिया, जहर के बाद उसको उल्टी हो गई, उल्टी के बाद क्या उसने गिल्टी रोग बोल दिया अपन को। तो क्या है, गिल्टी रोग, जहर बुखार, वुल शॉर्टर डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। एंथ्रेक्स जो बीमारी है एक जूनोटिक बीमारी है। क्या है बेटा, जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक बीमारी है क्योंकि जूनोटिक बीमारी ऐसी है क्योंकि देखो, एंथ्रेक्स ऐसी बीमारी है जो पशुओं में होने के बाद ये मानव में भी आ जाती है और मानव से इसमें पशुओं में भी चले जाती है ना। दूसरी बात, एंथ्रेक्स में जो मृत पशु होता है, मृत पशु के शरीर का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। ठीक। और जो गर्भित पशु होती है ना, गर्भित पशु का गर्भपात हो जाता है। गर्भित पशु का क्या होता है बेटा, गर्भपात हो जाता है ना। अगर हम इसकी बात करें रोग कारक, तो ये किसके द्वारा होता है, रोग कारक। तो देखो, एंथ्रेक्स में अंतरिक्ष में जाएगा तो वहाँ क्या अनफट जाएगा। तो अपन क्यों कह सकते हैं कि वहाँ जो एंथ्रेक्स में जाता है उसको क्या करना चाहिए, बीए करना चाहिए। तो क्या कहेंगे अपन, बीए। तो याद रखो बीए। तो बीए से हो जाएगा बेसिलस एंथ्रेसिस। बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। कौन सा रोग है, जीवाणु जनित है ना। और देखो, एंथ्रेक्स जो है अपन कह सकते हैं कि मर्दा जनित रोग है। मर्दा जनित रोग कैसे हैं, देखो ये क्या करता है, ये रोग होता है जो मर्दा में जो है इसके जो बीजाणु हैं, स्पोर हैं,
वो मर्दा में क्या करता है बेटा, एक्टिव रहते हैं और क्या कर लेते हैं, ये कुछ सालों तक ये जीवित रहते हैं। इसलिए क्या करते हैं, ये कुछ सालों तक जीवित रहने के कारण ये पशुओं में आक्रमण संक्रमित कर लेते हैं और अपन कह सकते हैं ये मर्दा में कुछ सालों तक जीवित रहने के कारण इसे मर्दा जनित रोग भी बोला जाता है ना। और अपन बात करें, क्योंकि एंथ्रेक्स एक पैराक्यूट रोग होता है ना। चलो आगे की ओर देखो। इसके अगर हम उपचार की बात करें, इसमें क्या होता है, प्राकृतिक छिद्रों से खून आने लगता है। देखो इसको याद करा दो, एंथ्रेक्स का रोग कारक क्या होता है। तो देखो एंथ्रेक्स में जाएगा तो एंथ्रेक्स जाने के लिए उसको क्या करनी पड़ेगी, BA, तो बेसिस और बेसिलस एंथ्रेसिस। अगर हम बात करें जैसा कि इसकी अनेना, तो वहाँ जाएगा तो वहाँ उजाला नहीं है, तो क्या है, उसको तिल जलानी पड़ेगी। तिल जलानी पड़ेगी का मतलब जो उसको तिल्ली रोग के बोलेंगे, और इसको उल सोटर डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें जैसा कि इसको जहर पीने के बाद, तो जहर बुखार के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम बात करें जैसा कि उसे जहर पीने के बाद क्या होगी, उल्टी, तो उल्टी को अपन कह सकते हैं गिल्टी रोग भी के नाम से भी जाना जाता है। देखो एक एंथ्रेक्स जूनोटिक बीमारी होता है, क्योंकि इसमें पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है, क्योंकि ये मानव में भी हो जाता है, मानव से जानवरों में भी हो जाता है। दूसरी बात, क्योंकि जो गर्भित पशु होता है उनका गर्भपात हो जाता है। दूसरी बात तो अपने पास ये है कि जो एंथ्रेक्स जो बीमारी इतनी खतरनाक है कि जो प्राकृतिक छिद्र होते हैं पशुओं के, उनसे रक्त आने लग जाता है ना। जैसे कि कान, मुँह है, योनि है, नाक है, इन से क्या है, इनमें से जो है ब्लड आने लग जाता है ना। कह सकते हैं जैसा कि मर्द जो पशु होता है उनको कभी भी पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, उनको क्या कर देना पड़ता है, गाड़ना पड़ता है ना। 8 से 10 फीट का गड्ढा खोद दिया जाता है और इसको अच्छी तरह से पैक कर दिया जाता है नीचे, ठीक है। देखो इसको उपचार की अगर हम बात करें, देखो कौन कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं। देखो इसको प्रति वर्ष जून के माह में